बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 19 यानी कि सेकंड लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं आउट ऑफ द 20। इससे पहले मैं 18 पार्ट्स जो है वो बना चुका हूँ। आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर इंटेलिजेंस का पार्ट आ रहा है तो इसमें ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे। ठीक है, ये आपको हाउ ना हो जाएगी कि हाउ टू टैकल, हाउ टू सॉर्ट आउट एंड हाउ टू गेट द शॉर्ट ट्रिक टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो मिक्सचर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मैथ सीरीज का। इसमें देखिए एक सीरीज दी गई है तो हम ऐसे गेस करते हैं 5 में 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा जो कि सी हमारा आंसर आ जाता है। सेकंड वाला क्वेश्चन ये है कि इसमें कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं, अरेंज किए गए हैं, हमने उसका आंसर फाइंड करना है। देखिए ABCD बिल्कुल कंसेक्टिवली 4 अल्फाबेट्स हैं, सीक्वेंस के साथ है, अरेंजमेंट है अल्फाबेटिकल सीरीज की। अब उसमें मैंने B निकाला और B से आगे मैंने स्टार्ट कर दिया BCD, इसमें से C सेकंड नंबर पर मैंने निकाला, फिर यहाँ से D और इसी तरह मैं E से स्टार्ट करूंगा EFGH। तो यहाँ पर सीक्वेंस में EFGH जो है ना वो सीक्वेंस में A वाला हमारे पास है ना वो राइट आंसर बनता है। इसी तरह अगर हम करें थर्ड वाला तो थर्ड वाले में देखें कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बीजिंग जो है वो किसका कैपिटल है, वो चाइना का कैपिटल है। उसके अलावा तेहरान किसका कैपिटल है, वो ईरान का कैपिटल है। साथ में लाहौर किसका कैपिटल है, वो पंजाब का कैपिटल है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज के या प्रोविंस का कैपिटल मौजूद है, बट न्यूयॉर्क किसी का भी कैपिटल नहीं है, ना स्टेट का है ना कंट्री का है। तो दैट्स वाई हमारे पास न्यूयॉर्क जो है ना वो राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देखें कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं। अच्छा, इस तरह अल्फाबेट हो जिसमें गैप चेक करना हो तो आप ऐसा करें कि कुछ ऐसे अल्फाबेट ABC के स्टार्ट में से पकड़ें ताकि आप उनको जल्दी से टैकल कर सके। देखिए AC, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ जी B इसने स्किप कर दिया, A के बाद B आना था बट उसने C लिख दिया। फिर L के बाद क्या आना था M, फिर आना था N, ऐसे ही है 2 स्किप कर दिए हैं। D के बाद आना था I, फिर आना था J, 2 स्किप कर दिया। D के बाद ABCD, E आना था, E के बाद F आना था, तो HI आना था और फिर J आना था। तो ये हमारे पास 2 उसने स्किप कर दिया, तो इसमें C आंसर आएगा क्योंकि बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके दरमियान 2 अल्फाबेट्स को स्किप किया गया, गैप है, जबकि हमारे पास जो C वाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ B का गैप है। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि इफ फैक्ट स्टैंड फॉर, ये डिजिट्स लिखे हैं तो फैट स्टैंड फॉर, मैं आपको करवा चुका हूँ जी। यहाँ पर फैट है तो FA, तो F ये यहाँ पर फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स हैं, फर्स्ट 2 डिजिट कौन से हैं 4 2, तो 4 2 आप देखें स्टार्ट में कहाँ पर, बस यही आंसर है। मजीद इसको नहीं देखना कि आप सारा ही जो है ना वो देखने लग जाए। जैसे मैं वैसे बता देता हूँ, जैसे T है हमारे पास एंड पे, तो T यहाँ पर भी एंड पे और यहाँ पर एंड पे 7 है, तो इसके एंड पे भी 7 होना चाहिए। तो चले जी हमारे पास जो है ना वो आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सीरीज है आई थिंक सो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आप गौर से कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 6, 9, 13, 16, 20 और 20। अब 6 के अंदर हमने कितने ऐड किए तो 19 बन गए, 3 ऐड किए। फिर 9 के अंदर कितने ऐड किए तो 13 बन गए, फिर मैंने 4 ऐड किए। उसके बाद मैंने कितने ऐड किए यहाँ पर, फिर 3 ऐड किए। फिर मैंने इसको 20 बनाने के लिए 4 ऐड किए। फिर मैंने इसको ऐड जो ना वो 23 है तो फिर मैंने 3 ऐड कर दिए। अब 3 इसमें फिर मैं 4 ऐड करूँगा, मतलब एक दफ़ा 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, तो मैंने 4 ऐड किए। तो 23 में आप 4 ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो बनता है 27। अब 24 ऐड कर लिया, फिर आपने 3 ऐड करना है, तो 27 में जब मैंने 3 ऐड किया है तो ये बन जाएंगे 30। तो मुझे पता लगा जी 27 है और उसके बाद 30 का आंसर आना, 27 और उसके बाद 30, तो ये C पर हमारे पास है 27 और 30 का। ठीक है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर भी 2, 6, 11 है, तो ये भी सिंपल्स है। तो देखिए 2 के अंदर हमने कितना ऐड किया है 4, तो 6 बन गया। 6 में हमने कितना ऐड किया तो 11 बना। 5 ऐड किया है, 5 में हमने 11 में हमने कितना ऐड किया जी 6 ऐड किया है। फिर 17 में हमने 7 ऐड किया, फिर हमने यहाँ पर 8 ऐड किया, फिर यहाँ पर हमने 9 ऐड किया, तो ये कितना बन गया हमारे पास 41 आ गया। अब 41 में हम 10 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 41 में हमने 10 ऐड किया तो 51 बन जाता है, ऐसे ही बन जाता है 51। तो 10 के बाद हम 11 ऐड करेंगे तो 51 में जब आप 11 ऐड करते हो तो कितना बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है जी 62 बन जाता है। तो 51 और 62 कौन सा है हमारे पास आंसर, 51 और 62 का ये वाला आंसर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ ग्रैंडफादर इज ऑलवेज देन हिज डॉटर। अपनी जो बेटी है वो ग्रैंडफादर हमेशा क्या होता है उससे ज़्यादा। तो देखिए हैवियर टालर तो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो वाइजर भी बिल्कुल सही नहीं है। एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं। देखिए कोई ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो सकता है कि छोटा आपसे ज़्यादा अक्लमंद हो, आप उससे बड़ा होने के बावजूद भी आपकी जो
विजडम है, जो अक्ल है वो उससे कम होता है ना। बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं ना कि हर बूढ़े लोग की जो बात होती है उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि कुछ बेवकूफ़ लोग भी बूढ़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह कि एक्सपीरियंस तो उसका ज़्यादा हो सकता है बट वाइजर ज़्यादा नहीं हो सकता। बट इससे भी ज़्यादा सूटेबल जो आंसर है जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो आ जाता है एल्डर का। मतलब जो एक ग्रैंडफादर होता है वो हमेशा अपनी बेटी से बड़ा होता है एज के हवाले से, ठीक हो गया। वो पेरेंट्स के हवाले से भी आता है कि पेरेंट्स ऑलवेज दैन हिज डॉटर या सिबलिंग्स के बारे, और सिबलिंग कह रहा हूँ यहाँ पर अपने ऑफ स्प्रिंग या जो भी है सन डॉटर भी लिख देते हैं, तो वहाँ पर भी एल्डर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 9 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये भी हमारे पास वही है कोडिंग डी कोडिंग वाला, इसको टीयर्स के साथ किया गया। फिर हमारे पास कुछ नंबर पूछे गए हैं, उसका हमने बताना है कि इसमें कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे। देखिए 1 है तो 1 कहाँ पे मौजूद है, 1 लास्ट पे है, तो टीयर्स का लास्ट कौन सा एस है, तो ये एस से स्टार्ट होगा। एस से स्टार्ट ए भी हो रहा है, एस से स्टार्ट जो है ना वो बी भी हो रहा है। फिर मैं एंड वाला देख लेता हूँ, 3 है एंड पे, तो यहाँ पर 3 फर्स्ट नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे टी है, तो एंड पे टी होना चाहिए। तो एंड पे टी बस एक है, बस 2 अल्फ़ाबेट देखे हैं और बस काम मुकम्मल होगा। तीसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम जो है ना वो हमारा वेस्ट होगा। यही एक तरीका होता है हर एक चीज़ के अंदर, आप टाइम को बस बचाना है। टाइम ही आपका मेन चीज़ है, और यही इंटेलिजेंस में मेन चीज़ पता है क्या होती है कि जितना हो सके टाइम आपका वेस्ट किया जाए, ठीक है। क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज़ होती है जिसके अंदर एक क्वेश्चन एक ऐसा होता है इंटेलिजेंस में सबसे कम टाइम दिया जाता है। उसकी वजह यह होती है कि उन्होंने आपकी अलर्टनेस को चेक करना है, आपकी जो अटेंटिवनेस को चेक करना होता है कि आप शार्प माइंडेड हैं या फिर आप बिल्कुल लेज़ी हैं, इस तरह वर्क करते हैं। चलें जी, ये हमारे पास आ गया, इसको आप देखिए। फिर आप 7 में 2 ऐड किए 9, 9 में 2 ऐड किए तो 11, 11 में 2 ऐड किए तो क्या आ जाता है 13 आ जाता है। तो एंड पे 13 कहाँ पे मौजूद है, एंड पे 13 ये है, ये हमारा आंसर है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो मैं इसको भी कर देता हूँ। 10 में 2 ऐड किए, 12 में हमने 2 ऐड किए तो 14, तो स्टार्ट में 14 होना चाहिए, तो ये 14 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद ही हम अपने 11 वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 11 क्वेश्चन है कि स्कूटर इज़ टू पेट्रोल एज ट्रक इज़ टू, तो स्कूटर जो है वो पेट्रोल से चलता है, ट्रक किससे चलता है, क्योंकि उसका इंजन बड़ा होता है, तो वो डीजल, क्योंकि पावर चाहिए होती है, सो दैट्स व्हाई डीजल हमारे पास इसका सही आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग, अब देखिए 21 है, 21 के बाद 19 है, 19 के बाद 17 है। अब 17 के बाद हमारे पास क्या आएगा, बल्कि ये यहाँ नहीं आएगा, 17 के बाद यहाँ आएगा। तो 17 में से अगर हम 2 माइनस करें, 2 माइनस यहाँ पर 2 माइनस करें तो 15 आएगा। तो 15 यहाँ पर शुरू में ये वाला है, यहाँ पर भी ये वाला भी है। अब फिर हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, तो क्या किए 5 में 2 ऐड किए तो 7, 7 में 2 ऐड किए तो 9, 9 में 2 ऐड किए तो 11, तो 15 के बाद 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर ए हमारे पास जो है ना वो आंसर होगा। उसके बाद ही हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 13 है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब इसमें देखिएगा कि ए के बाद सी है, तो ए के बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद बी आना चाहिए, स्किप कर दिया है। सी के बाद डी आना चाहिए, बी सी डी ई, तो दोनों के दरमियान एक एक अल्फ़ाबेट वो स्किप करता जा रहा है। इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, एच के बाद आई आना चाहिए, जे के बाद के आना चाहिए, एल के बाद एम आना चाहिए, वो स्किप कर दिए। ओ के बाद पी आना चाहिए, क्यू के बाद आर आना चाहिए, एस के बाद टी आना चाहिए। तो हमें पता चला जी हमने एक एक अल्फ़ाबेट स्किप कर देना 2 अल्फ़ाबेट्स के दरमियान। तो डब्ल्यू एक्स या वी जो भी है, वी एक्स डब्ल्यू नहीं, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। वी के बाद क्या आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, और उसके बाद जी के बाद क्या आता है, ए आता है। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। वी और एक्स के दरमियान डब्ल्यू स्किप किया गया, एक्स और जी के दरमियान ए, और जी और बी के दरमियान ए, मतलब जी पे ख़त्म होगी ए बी सी, अब दोबारा से स्टार्ट होगी ए से, तो ए स्किप कर दिया, डायरेक्ट बी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा कि इफ़ यू आर द 11th इन द क्यू, एक लाइन के अंदर आप 11वें नंबर पे खड़े हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर एंड, आपको एक लाइन है, उस लाइन के स्टार्ट से गिने या उसके एंड पॉइंट से गिने, तो आप 11वें नंबर पे खड़े हुए हैं। तो वो पूछता है कि हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन द क्यू, उस लाइन के अंदर टोटल कितने बंदे हैं, कि आपको स्टार्ट से गिना जाए या एंड से गिना जाए, तो आप 11वें नंबर पर ही हैं। तो मैं बता देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 11वें नंबर पे खड़े हुए हैं, ठीक है। 10 लड़के इधर खड़े हुए हैं, 10 कैंडिडेट्स, 10 कैंडिडेट्स इधर खड़े हुए हैं। आप इधर से गिनो या इधर से गिनो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आप 11 नंबर पे खड़े होंगे। तो इसका मतलब यह है कि 10 इधर खड़े हुए हैं और 10 इधर खड़े हुए हैं, आप 11वें नंबर पे है। तो 10 और 10 कितने हो गए, 10 और 10 हो गया 20, और आप 11वें हैं, तो +1 किया तो 21 आंसर आ गया, ठीक है। आप गौर भी कर लें, पर इमेजिन कर लें कि एक लाइन है 21 लोगों की और आप 11वें नंबर पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ज़ाहिर है कि वो हम अगर एवरेज भी निकालें तो एवरेज भी यहाँ पर ऐसी ही होती है। अगर हम
20 से वापस आए गिनते हुए डिसाइडिंग ऑर्डर से, तो 11वें नंबर पर आप खड़े हुए हैं। 1 से स्टार्ट करें तो 11वें नंबर पर। टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए, तो 10 इधर खड़े हुए हैं लेफ्ट साइड पे, 10 राइट साइड पे खड़े हुए हैं, 11वें बीच में आप खड़े हुए हैं, तो 21 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर क्या है, 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आंसर जो है ना क्वेश्चन है कि 15 है, और इसमें 1 डजन स्टैंड्स फॉर, ये हमारे पास वही आ गया कोडिंग डी कोडिंग वाला, और 10 स्टैंड फॉर। देखिए डी है, डी स्टार्ट में है तो डी यहाँ पर मौजूद है, तो क्या आएगा 3 स्टार्ट में कहाँ मौजूद है, 3 स्टार्ट में बस यहाँ पर है, तो आंसर हो गया, मजीद नहीं देखना। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना। उसके बाद हमारे पास ये है कि इफ गाइड स्टैंड्स फॉर, ये हो गया, और डग इस तरह हो गया। तो डी स्टार्ट में, तो डी हमारे पास सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट 1 है, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से स्टार्ट सिर्फ सी हो गया, तो बस क्वेश्चन हो गया, और मजीद आपने इस पर अपना जो है ना वो माइंड नहीं खपाना, हमने किए हुए हैं। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल इज टू स्टील एज ब्रिटल, ये क्वालिटीज़ हैं। जो स्टील होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल होता है जी। स्टील को आप जो है वो बेंड कर सकते हैं। ब्रिटल कोई ऐसी चीज़ जो टूट जाती हो, मतलब आयरन टूट तो जाता है बट ये बेंड भी हो सकता है। ठीक है, जिंक भी बेंड हो सकता है, बिल्कुल गोल्ड भी बेंड हो सकता है। आप लोगों ने आयरन को भी देखा होगा, लोहार किस तरह उसको जो है ना वो ढालता है मुख्तलिफ चीज़ों में, इसके भी डिज़ाइन बनते हैं, गोल्ड के भी। जिंक भी रूम टेम्परेचर पर ब्रिटल हो जाता है, बट उसको आप जो है वो एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू इसको मेल्ट जो है ना वो कर सकते हैं, मोल्ड। बट जो चाक होता है, जैसे आप व्हाइट बोर्ड वाला देख रहे हैं, उसको आप जो है वो बेंड नहीं कर सकते, आप तोड़ सकते हो उसको। ठीक है, वो ब्रिटल फॉर्म में होता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक, हालांकि प्लास्टिक का ही थोड़ा बहुत, ये भी बेंड हो जाएगा अगर हम इसको गर्म करेंगे तो। ठीक है, बट वो चाक होता है तो वो टूट जाता है। सो दैट्स वाई हमारे पास जो है चाक है वो इस क्वालिटी को शो करता है कि ब्रिटल इज टू चाक। ब्रिटल सारे हो सकते हैं बट वो बैंड नहीं हो सकते। ये चाक जो है वो बैंड नहीं हो सकता, बाकी बैंड भी हो सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ गया स्काई इज टू एरोप्लेन एज लैंड इज टू। अब देखिए स्काई मतलब आसमान में जहाज एरोप्लेन उड़ता है, लैंड ज़मीन पर। ज़मीन पर देखिए कार भी है, कार्ट भी है, टांगा भी है, बट ट्रेन इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, बाकी भी तो इस तरह के हैं ना जो ज़मीन पे चलते हैं और ये वो। इसका आंसर आप यूँ कह लें कि आप कमेंट बॉक्स में, चले मैं बता देता हूँ। अब देखिए जो कार है और जो कार्ट है, नहीं रहने देते हैं, आप लोग इसको बताइएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 19 वाला, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्रेन इसका आंसर क्यों, हालांकि बाकी सारे भी जो लैंड के ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट विल नेक्स्ट कम इन द सीरीज। अब देखिए 2 है, 2 के बाद 3 है, तो 3 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद बड़ा नंबर आ गया। अब इसको किस तरह करना है, आप यूँ कर लें कि आप ऐसा करें कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ जाता है। इसी तरह हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गया। आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आ जाएगा, 64 में 1 माइनस करें तो 63 आ गया। अब हमने क्या करना है, 63 और 63 को आपस में मल्टीप्लाई करना। बड़ा नंबर है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप इमेजिन करें, छोड़ दें सारी चीज़ें, आप इमेजिन करें कि ये जो है ना वो 6 है, ये 6 है, तो 6 कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, कोई ऐसा डिजिट जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, सी वाला, बस छोड़ दें। हमेशा जो है जो आपसे डिमांड किया जा रहा है आप उसको ना फुलफिल करें, आप अपना तरीका इस्तेमाल करें बस। ठीक है, मैंने इसको 6 को लिया, आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता लगा कि स्टार्ट में 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ पर आ रहा है। आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख ले, आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन क्या करें, आगे जाया करें। कौन सा उन्होंने पूछना है कि पूरा मेथड बताएं जी, आपने मल्टीप्लाई किस तरह किया है, ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता भी या नहीं करना आता, ये आप वो नहीं पूछेगा। MCQs में इस तरह की बातें नहीं करनी। उसके बाद ये हमारे पास कुछ है क्लेम है और ये हमारे नंबर्स हैं। तो 1 है स्टार्ट में, तो 1 यहाँ पर भी स्टार्ट में, तो ये C से स्टार्ट हो रहा है, कुछ C से स्टार्ट हो रहा है, D हो रहा है, बस बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास आया था कि सिस्टम स्टैंड्स फॉर, तो सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है और ये कुछ नंबर्स हैं, और स्टेम उसने पूछा S है, S भी यहाँ पर स्टार्ट है तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे कौन स्टार्ट हो रहा है, C हो रहा है, बस छोड़ दे बाकी हर चीज़। ठीक है, C पे स्टार्ट कर दें। उसके बाद ही हम जो है वो नेक्स्ट नंबर पे चले जाते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर ये भी बिल्कुल वैसे ही कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स हैं और वो एफर्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, और एफर्ट्स के बाद हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि उसने पूछा गया कि ये किसको हाईलाइट करेंगे। तो चले जी देखते हैं ये किसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर 3 है, तो 3 में कौन है, 3 में हमारे पास यहाँ पर सेकेंड नंबर पर क्या F है, तो F से स्टार्ट होगा, F से तो काफ़ी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब एंड पे देखते हैं, एंड पे T है और चले हमें सेकेंड नंबर पर O है, तो हमें पता चल जाएगा। अब इसमें देखिए 4 है, तो 4 यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, ये खड़ा हुआ 4 कितने 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर 1 2 3 4, फोर्थ O नंबर पे है, तो O आएगा हमारे पास। ठीक है, तो A हमारे पास जो है ना वो राइट आंसर है। ये गलत हो जाएंगे क्योंकि देखिए F के बाद ना यहाँ O है ना यहाँ O है, बस इतना सामने पता करना था, हमारा आंसर पूरा हो गया। उसके बाद
23 वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया। 23 में विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मैंगो है, मेलन है, ऑरेंज है और कैरेट है। अब देखिए ये जो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये तीनों ये क्या है, ये फ्रूट्स हैं। जो कैरेट है वो एक अकेली वेज है यहाँ पर, तो इसलिए सो दैट्स वाई हमारे पास जो आंसर है वो कैरेट है। उसके बाद ये कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और इसको नेचर के साथ किया गया, फिर नियर के साथ किया गया। एन हमारे पास स्टार्टिंग पे है, तो स्टार्टिंग पे भी एन है, 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 पे कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, 2 पे सिर्फ अकेला ए स्टार्ट हो रहा है, ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी देख भी सकते हैं बिल्कुल वैसे भी है, यहाँ पर ये है और ये वाला है, मतलब ये स्वीट से किया गया। और अब 7 स्टार्ट पे है, तो 7 यहाँ पर भी स्टार्ट पे, एस पे स्टार्ट, और एस पे कौन सा स्टार्ट हो रहा है, चले जी एस पे ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम सेकंड नंबर पर 1 देखेंगे, 1 हमारे पास सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट ए है, तो ए आना चाहिए, सेट आना चाहिए, सो बी हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ 19 हमने कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, और इंशाल्लाह हम इसका लास्ट पार्ट जो 20 है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करके इसको ख़त्म कर देंगे। फिर हम इंशाल्लाह कुछ नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको जो मैथ है उसके कुछ 100 रूल्स करवाऊंगा, और कुछ इंग्लिश के 100 रूल्स हम करेंगे। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में किसी भी ब्रांच में प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर गाइडेंस चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करें, और हम आपको मंथ 2 मंथ पहले बता देते हैं कि ये वैकेंसीज आने लगी हैं, ये उनका सिलेबस होगा, और ये जो है ना वो इस मंथ में अनाउंस होगी, और इतना तक आप अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको बता दी जाएगी। अगर कोई बात पूछने वाली है मज़ीद पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।